चुनाव करीब आते ही सियासी जोड़ियां बननी शुरू हो जाती है। अब तक आपने यूपी की राजनीति में बुआ भतीजे यानी मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी को देखा था। अब पश्चिम बंगाल में रियल बुआ भतीजे यानी ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की जोड़ी 2021 के रण में उतर चुकी है। बुआ ने भतीजे को जैसे ही कमान सौंपी तो भतीजे ने एक और चुनावी मैनेजर के साथ जोड़ी बना ली। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी में बुआ भतीजे की जोड़ी और भतीजे की पीके के साथ जोड़ी पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रहे? আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। बंगाल में जंग का मैदान तैयार, बीजेपी पर भतीजे का वार। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া। बुआ की तरह भतीजे ने दिखाए तेवर, पीएम को चुनौती, शाह को चैलेंज। আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত। भतीजे ने संभाली चुनावी कमान, टीएमसी में बुआ भतीजे पर घमासान। 2021 के लिए बड़ी रणनीति, भतीजे और पीके की बनी जोड़ी। टीएमसी को पार लगाएगा भतीजा, अभिषेक बदल सकेंगे चुनावी नतीजा। আপনারা মমতা ব্যানার্জিকে দিচ্ছেন, আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছি। बंगाल की सियासत में एंग्री यंग मैन अभिषेक बनर्जी करेंगे बीजेपी को बेचैन। बुआ भतीजा अकेले बीजेपी से टकराएंगे, 2021 में फिर सत्ता हासिल कर पाएंगे। बंगाल की राजनीति में इस बार चुनाव को लेकर टीएमसी में बड़ा घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व का जंग है, क्योंकि पहली बार टीएमसी के एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हैं और संगठन से साथ कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। इन सब के पीछे दो जोड़ियां, एक बुआ और भतीजे की और दूसरे भतीजे और पीके की। इन दोनों जोड़ियों में भतीजा कॉमन है। बंगाल के सियासी में भतीजा एंग्री मैन बनकर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी के बेटे और ममता के भतीजे बंगाल में टीएमसी समेत पूरे चुनावी घमासान का फिलहाल केंद्र बने हुए। ममता के भतीजे और यूथ टीएमसी के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी बीजेपी से भिड़ गए। अभिषेक बनर्जी ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी। बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती दी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को चैलेंज किया है, यानी बीजेपी के पूरे हाई कमान को चुनौती दे दी है। वो टीएमसी में नंबर 2 की पोजीशन पर काबिज हैं, पार्टी का युवा चेहरा है। अब टीएमसी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं और ममता ने 2021 चुनाव की कमान अभिषेक को सौंप दी है। अभिषेक बनर्जी कई वजहों से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने 2021 के लिए चुनावी मिशन की शुरुआत करते हुए पीएम को इस बात की चुनौती दी है कि वो আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া। আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত। আমি তো নাম করে বলছি। जिस तरीके के बयान देती, जैसे मोदी जी को कहती कि बाहर के व्यक्ति, गृह मंत्री अमित शाह जी बाहर के व्यक्ति, नड्डा जी यहाँ पर आते हैं तो कल एक उनके वरिष्ठ सांसद ने कहा कि वो बाहर के, वो क्या जाने। अब ये लोग जो 8वीं पास हैं वो पीएचडी लोगों को प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को प्रमाण पत्र देंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जनता ने अब
टीएमसी को पहचान लिया, टीएमसी के नेताओं को पहचान लिया, टीएमसी की अराजकता को पहचान लिया। टीएमसी ने जिस प्रकार जनता को छला है, लोग समझ गए हैं। लोगों ने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी बुआ ममता बनर्जी की तरह हमलावर राजनीति करते हैं, इसलिए उन्होंने पीएम को चैलेंज करके शायद 2019 का बदला लिया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले डायमंड हार्बर में पीएम ने कहा था भतीजे की बत्ती गुल होने वाली है। इस बात को लेकर अभिषेक इतना भड़क गए कि पीएम मोदी को मानहानि का नोटिस भिजवाया था। बनर्जी ने कहा, जब भी मुझे निशाना बनाया गया मैंने कानूनी कार्रवाई की है। यानी वो बुआ के भतीजे तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर राजनीतिक हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे और युवा टीएमसी के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर है। इस बार उनके पास खुद को साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े नेताओं पर हमला बोला है। वो जानते हैं कि अगर जंग जीतनी है तो दांव भी बड़े खेलने होंगे, फिर चाहे वो बड़े नेताओं पे निशाना साधना हो या फिर रणनीतियां बनाना। टीएमसी के सांसद और मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक को बीजेपी की ओर से भाईपो या भतीजा जैसे सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमले होते हैं। इस बात से अभिषेक भड़के हुए हैं। अपनी बुआ की तरह वो मौका मिलते ही बीजेपी पर बरसने लगते हैं। उनका दावा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो भतीजे का नाम डिकोड करें। इसके बाद वो उन्हें भरपूर जवाब देंगे। तो जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अमित शाह हैं, मोदी हैं, स्वागत है, सबको अधिकार है चुनाव प्रचार में आने का। ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ का पश्चिम बंगाल का जो वातावरण है, यहाँ रामकृष्ण ठाकुर की धरती है या विवेकानंद की धरती है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।